तो भाई नीट का पेपर तो सबका हो गया है और मुझे उम्मीद है यार पेपर सबका सही। हाँ, नीट का पेपर तो सबका हो गया और मुझे उम्मीद भी है कि भाई सबका पेपर ठीक ठाक गया होगा, है ना। और जिनका पेपर अगर ठीक नहीं भी हुआ होगा तो मायूस ना हो यार, क्योंकि केवल यही एक चांस नहीं है, आगामी आप और अन्य एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो और इसके लिए दोबारा भी बैठ सकते हो, है ना। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपको बातें बता दूं जो एग्ज़ाम हुआ है ना। सबसे पहली बात है यार, फिजिक्स जो है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा आपका टफ था, है ना। बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा टफ था। और दूसरा, अगर अपन बाकी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, पेपर दोनों के इनके भी कैसे थे, वो एकदम जैसे पहले आते थे ना यार, एकदम फैक्ट बेस्ड कि भाई सिंपल सा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल गया और आपने आंसर कर दिया। हल्के लेंदी ये भी हो गए हैं, है ना। और कुछ 3-4 चीज़ों में चेंज भी देखने को मिला। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि भैया 3 घंटे 20 मिनट आपको मिलते थे, लेकिन इस बार आपको 3 ही घंटे मिले हैं। कुछ क्वेश्चन जो पहले आपको ऑप्शनल मिल जाते थे लगभग 20-21 के आसपास, वो अब आपको एग्जैक्टली ऑप्शनल कोई सब क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो अगर देखा जाना तो कुछ कुछ जैसे केमिस्ट्री में भी देख लो या फिर जूलॉजी में देख लो, एक दो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से थोड़े बाहर हो गए हैं, है ना। एनसीईआरटी से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि वो एनसीईआरटी से नहीं आए हैं, एक्चुअली वो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन क्या है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को या किसी कॉन्सेप्ट को अब बहुत ज़्यादा डीप आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। नहीं तो ऑलरेडी क्या होता है जनरली, अगर आप देखें ध्यान से, तो सारा का सारा एनसीईआरटी का ही आपका क्या हो जाता है, एकदम छप जाता है ना। तो वो एक थोड़ी सी चीज़ भी आपके पास आई है। और भी आपका छोटी मोटी चीज़ें अगर देखो तो ऐसे 3-4 चीज़ें जो है वो मेजरली थोड़ी सी इफेक्ट करेंगी इस बार। तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि जो भी कट ऑफ लास्ट ईयर रहा है उससे डेफिनेटली ये थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि मेजर एक तो टाइमिंग का हो गया है, फिर ऑप्शनल का भी हो गया है कि जो क्वेश्चंस ऑप्शनल नहीं मिले हैं, और सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि टफ जो है ना फिजिक्स का, जो फिजिक्स का पूरा पार्ट आया था ना वो बहुत ज़्यादा टफ था। और बहुत ज़्यादा टफ होने के कारण ऑलरेडी तुम्हें पता है ना, सबका हुआ हिला हुआ रहता है जनरली फिजिक्स, अगर देखा जाए नीट के केस में, है ना। अब मेंस या जेई के लिए अगर अपन देखें तो वहाँ थोड़ा सा मामला अलग होता है। तो जिन लोगों के थोड़े बहुत नंबर कम आए हैं या फिर बॉर्डर लाइन पर आप घूम रहे हो, तो भाई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है समय आपके साथ हो या फिर आपकी किस्मत आपके साथ हो, तो शायद चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में जा सकती हैं। और उसके लिए मैं फिर से अगेन कहूँगा कि यार बेटर लक, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। प्रे करो गॉड से कि आपका सब कुछ अच्छा मिले, है ना। ठीक है भाई, ध्यान रखें और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें।